हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो असाइनमेंट नंबर 3 है, जो कि माह नवंबर का है, उसको कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं गणित के जितने भी क्वेश्चन आए हैं असाइनमेंट नंबर 3 में, उसको मैं कवर कराऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। ये रहा दोस्तों आपका इस असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है, क्वेश्चन देखते हैं कि रमेश ने एक बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 200 रुपये मतलब पर मंथ, प्रति माह मतलब हर महीने वो बैंक में जा करके 200 रुपये जमा करता है और 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोलता है। मतलब 5 साल के लिए वो अपने पैसे आवर्ती जमा खाता में लगाता है, ठीक है। और दर की जो पैसा जमा कर रहा है उसको कितने प्रतिशत मिलेगा पैसा, तो 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष बाद उसको कितने रुपए प्राप्त होंगे, ये आपको निकालना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाता हूं, अगर वो आप ध्यान में रखोगे तो आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, खास तौर पे आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड। और एक चीज, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता 100% आता ही आता है। एक तो क्वेश्चन वो भी बड़े नंबर के क्वेश्चन में आता है, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है, तो इसको बहुत आराम से ध्यान से समझेंगे, हम लोग सीखेंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखिए, मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब ट्रिक मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ कि इसमें हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब भी आप आवर्ती जमा खाता लिखा हुआ मिला, ठीक है, जैसे ही आवर्ती जमा खाता लिखा हुआ मिला, आपके दिमाग में 2 ठो फार्मूला चलना चाहिए। एक्चुअली वो एक ही फार्मूला है, लेकिन मैं उसको 2 फार्मूला बोलता हूं, ठीक है। उसका रीजन मैं आगे चल करके नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पर वो फार्मूला लिखता हूँ पहले, फिलहाल आप लोगों को समझाने के लिए वो मैं फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे का कहानी क्या करना है आपको, ठीक है। फिलहाल जैसा जैसा मैं बोलता जा रहा हूँ वैसा वैसा आप करते जाइए। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, खास तौर पे आवर्ती जमा खाता वाला अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप कभी नहीं फंसोगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, ठीक है। देखो, तो ये रहा आपके सामने वो 2 फार्मूले। हालांकि ये एक ही फार्मूला है, लेकिन मैं इसको 2 फार्मूला बोल रहा हूँ। का है, मैं बताऊंगा अभी आपको रीजन। फिलहाल ये फार्मूला देखिए, आप कभी भी आवर्ती जमा खाता लिखा हुआ मिला, आपको ये बड़ा वाला फार्मूला, मेनली ये है, नीचे वाला आसान है, ऊपर वाला देखिए, ये जो बड़ा सा आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये आपके ध्यान में तुरंत आना चाहिए। जैसे आवर्ती आप सुने, आपके दिमाग में ये फार्मूला आना चाहिए। एकदम आसान फार्मूला है, ब्याज बराबर मासिक जमा धन गुणित दर बटे 100 गुणित महीनों की संख्या फिर महीनों की संख्या प्लस 1 बटे 24। ये फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर सेकंड फार्मूला देखिए, डॉट 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 वर्ष माह पश्चात प्राप्त राशि मासिक जमा धन गुणित महीनों की संख्या प्लस ब्याज। जब मैं इसको क्वेश्चन कराऊंगा ना, देखना कितना आसान होगा ये, ठीक है। फिलहाल ये 2 फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब बात समझिए, मेन ट्रिक की बात अब करते हैं। देखो, जब कभी प्रतिशत दिया हुआ रहे ऑलरेडी, जैसे इस क्वेश्चन में प्रतिशत दिया है ना, इसका मतलब आप 100% समझ जाओ कि ये दोनों फार्मूला लगने वाले हैं इस क्वेश्चन में। और जब प्रतिशत न दिया रहे तो आप केवल एक फार्मूला लेकर के सॉल्व कर दोगे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसका जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। समझ लो एक बार और, जब प्रतिशत दिया है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, तो मुझे तुरंत पता लग गया कि ये दोनों फार्मूला लगने वाले हैं, ठीक है। लेकिन यदि ये प्रतिशत ना दिया रहे तो उस समय आपको तुरंत पता होना चाहिए कि केवल एक फार्मूला हम लगाएंगे, उससे भी हमारा काम चल जाएगा। मैं दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करा करके दूंगा, इसी असाइनमेंट में पूछा है, ठीक है। तो ये बताना जरूरी था, इसलिए मैं ऐसा बता दे रहा हूं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं और समझते हैं, ठीक। देखो, तो चलो भाई, पहला चीज तो क्लियर हो गया कि कभी भी आवर्ती लिखा हुआ मिला, मतलब ये फार्मूला आपके दिमाग में बड़ा वाला फार्मूला आना चाहिए। अब देखो, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपने साधारण ब्याज पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने मूलधन, दर और समय ये निकालते थे, ठीक है। बिल्कुल वही काम यहां भी करना है, बस मूलधन को यहां पर हम लोग मासिक जमा धन बोलेंगे। मासिक जमा धन क्यों? क्योंकि आवर्ती जमा खाता जो होता है उसमें महीने पर महीने, हर मंथ आपको क्या करना पड़ता है, पैसा जमा करना पड़ता है। देखो यहाँ पर लिखा है प्रति माह, मतलब हर महीने पैसा जमा करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ मूलधन ना कह के हम उसको क्या कहेंगे, मासिक जमा धन, ठीक है। तो जो जो चीज दिया है मैं उसको लिखता हूं और फिर देखो आगे का कहानी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज दिया है लिख लेते हैं। दिया है तो देखिए 200 रुपए प्रति माह, मतलब मासिक जमा धन कितना हो गया, 200 रुपए।
200 रुपये। और क्या दिया है, दर से 5 वर्ष के लिए, ये हो जाएगा आपका समय, ठीक है। और 6% लिखा है, मतलब ये दर हो जाएगा, समय और दर, तो दर लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है मासिक जमा धन को, चलो दर को हम लोग लिखेंगे क्या, कितना परसेंट है, 6% दर हो जाएगा। और समय हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक बात है। तो कई लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा कि मासिक जमा धन, दर और समय कैसे ढूंढें, तो इसके लिए एकदम आसान है। जो रुपए लिखा रहेगा वो होता है आपका मासिक जमा धन, ऐसा परसेंटेज बना रहेगा वो दर रहेगा, और वर्ष या माह लिखा रहेगा वो क्या रहेगा, आपका समय, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो उस पर, ठीक है। तो बस इतना चीज। तो सबसे पहला चीज हम लोगों ने क्या चीज सीखा कि जब भी आवर्ती जमा खाता मिले तुरंत ये फार्मूला याद आना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा चीज, 3 चीजें आपको ढूंढनी है, मूलधन, दर और समय। लेकिन मूलधन को हम लोग अभी क्या कहेंगे, मासिक जमा धन, ठीक है। और इसको कैसे पहचानेंगे, रुपए से, रुपए लिखा हुआ रहेगा वो 100% क्या रहेगा, मासिक जमा धन। प्रतिशत रहेगा मतलब वो दर ही रहेगा, और समय के लिए वर्ष या माह लिखा रहेगा तो वो समय हो जाता है, ठीक है। ऐसे अब समझिए आगे, ये जो समय जो लिखा है ना 5 वर्ष, इसको आपको महीनों में बदल लेना है। ये मेन काम है, अगर ये नहीं करोगे आगे चल करके काम हो जाएगा खराब, आपका आंसर ही नहीं आएगा। और ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं, और ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो वर्ष दिया है इसको हम लोग माह में चेंज करेंगे, और 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 साल में 5 से 12 का गुणा कर दीजिए, मतलब 12 पंचे 60 माह। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ कितना, 60 माह या 60 महीना, ठीक है। ये करना जरूरी है ना, क्योंकि ये नहीं करोगे तो फिर काम खराब होगा आपका। वर्ष जो दिया रहेगा उसको माह में चेंज कर लेना, लेकिन ऑलरेडी माह दिया रहेगा तो कुछ मत करना, छोड़ देना। जैसे यहाँ 5 वर्ष लिखा था, वर्ष लिखा था साल, तो इसलिए मैं माह में चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। बस इतना ही काम करना है, इतना कर लिए, फिर देखो आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। देखते जाओ, अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करना है। मैं इसीलिए इस सूत्र को मिटाया नहीं था, ताकि क्या बोलते हैं आप लोगों को मान रखने में या फिर समझ में आता रहे। यहाँ पर देखो मैं माह में क्यों चेंज किया, क्योंकि सूत्र में महीनों की संख्या बोल रहा है, ना कि वर्षों की संख्या या साल की संख्या, ऐसा थोड़े बोल रहा है। सूत्र में महीनों की संख्या बोल रहा है, इसलिए इस समय को आपको माह में चेंज करना जरूरी है, ठीक है। अब बस मान रखिए और आंसर एकदम आसान। देखिए मासिक जमा धन कितना है भाई, मासिक जमा धन 200 रुपये लिख दीजिए मासिक जमा धन के जगह पे। दर कितना है, 6% है, 6 लिख दीजिए, बटे नीचे में 100 का 100 हो जाएगा, इनटू महीनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 60, फिर कोष्टक महीनों की संख्या फिर से 60, +1 का +1 कोष्टक बंद, बटे नीचे में क्या आ जाएगा आपका 24। ऐसे मान रख दीजिए, काम हो गया खत्म। अब जो कटता है काट दीजिए, जैसे यहाँ पर कट रहा है 100 से 100 दूने 200, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 से कटेगा, यहाँ पर ज़्यादातर ना 12 से कटता ही कटता है, तो 12 दूने 24 और 12 पंचे 60, ऐसे कट गया। 2 से चाहो तो ये 2 को 2 से काट सकते हो, ठीक है, तो ये 2 से 2 को काट दीजिए अगर काटना है तो। और अगर आपको काटना में दिक्कत जा रहा है तो आप कुछ मत कीजिए, 200 का 6 से गुणा करके 100 से भाग कर दीजिए, वो भी ठीक है। यहाँ प्लस करके इससे गुणा करके 24 से भाग कर दीजिए, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काटने से क्या होता है, हालांकि ये काट पीट आपको एग्जाम में नहीं दिखाना ना, या असाइनमेंट कॉपी पे नहीं दिखाना, अब डायरेक्टली इसके नीचे वाला स्टेप लिखोगे, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। काटने से क्या होता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ से ये 2 से मैंने ये 2 को काट दिया, तो यहाँ पर से क्या बच गया भाई, यहाँ से तो पूरा कट गया, यहाँ से क्या बचा 6 बचा, गुणित नीचे में भी कुछ नहीं बचा, ऊपर में बचा 5 और गुणित कोष्टक मतलब गुणा, 60 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 61। ऐसा चलिए गुणा कर लेते हैं, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 30, गुणित क्या हो जाएगा 61, 61 से 30 का गुणा कर दीजिए, 3 का कर दीजिए, 3 एकम 3 और 6 तिया 18 और ये 0 का 0, मतलब 1830 रुपये क्या मिला इसको, ब्याज। समझ में आ रहा है, ये ब्याज मिल रहा है इसको, यहाँ लिख दीजिए ब्याज मिल रहा है इसको, ठीक है, ऐसा मिला इसको ब्याज, ये ब्याज मिला है, ठीक है। अब हम लोग लगाएंगे सेकेंड फार्मूला और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो सेकेंड फार्मूला क्या था हम लोग का, यहीं पर मैं लिख देता हूँ, जगह है तो लिख देते हैं यहीं पर। तो सेकेंड फार्मूला हम लोग का था, तो ये रहा आपका सेकेंड फार्मूला, डैश 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 वर्ष या माह पश्चात। तो कितने वर्ष बोला है, 5 वर्ष या 60 माह, कुछ भी लिख दो, तो यहाँ डैश डैश के जगह पे हो जाएगा 5 वर्ष पश्चात
या 5 वर्ष या माह पश्चात प्राप्त राशि। तो यहाँ रखिए मान, मासिक जमा धन कितना है 200 रुपये, 200 रुपये रख दिए भाई कोष्टक के अंदर, गुणित महीनों की संख्या कितनी है 5 वर्ष मतलब 60 माह, 60 माह कर दीजिए, प्लस ब्याज हम लोगों ने कितना निकाला था 1830 रुपये, तो 1830 रख दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, गुणा करेंगे 6 दूने 12 और 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 जीरो, प्लस क्या हो जाएगा 1830, इसको जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ठीक, इसको जोड़ देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 13,830 रुपये प्राप्त होगा 5 साल पश्चात, 5 साल के बाद जब वो, अब क्वेश्चन समझिए, अब आपको समझ में आएगा कि यदि वो 200 रुपये पर मंथ जाकर के बैंक में जमा करता है हर महीने, कितने साल तक किया 5 साल तक, और बैंक वाला उसको कितना % ब्याज दे रहा है 6% ब्याज दे रहा है, तो 5 साल के बाद उसको कितना रुपए मिलेगा 13,830 रुपये मिलेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मजा आया? तो ऐसे आवर्ती लिखा हुआ मिला, अब समझ लीजिए, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, आवर्ती लिखा हुआ मिला, आपको ये फार्मूला और ये फार्मूला आना चाहिए। अब उसमें देखना है कि यार प्रतिशत दिया है कि नहीं, यदि प्रतिशत दिया है दोनों फार्मूला लगेगा, यदि प्रतिशत नहीं दिया है आप केवल एक फार्मूला लगाइए, अभी मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर 3 चीजें आपको ढूंढना है, मूलधन, दर और समय, लेकिन मूलधन को यहाँ मूलधन ना कह के हम मासिक जमा धन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि आवर्ती जमा खाता जब रहता है तो हम हर महीने जाकर के पैसे जमा करते हैं, इसलिए मासिक जमा धन ढूंढने का भी तरीका बता दिया मैं, किसी को परेशानी होगा तो रुपए देखे मतलब वो मासिक जमा धन, प्रतिशत देखे तो वो दर रहेगा, और वर्ष या माह लिखा रहेगा वो क्या रहेगा समय। इसके बाद अगर वर्ष लिखा है तो उसको माह में चेंज कर लीजिए, और अगर माह लिखा है कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद फार्मूला लगा करके मान रखिए, कटता है काट दीजिए, काटना नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ऊपर का गुणा करके नीचे से भाग कर दीजिए, इतना तो आता ही होगा, और फिर उसके बाद ब्याज निकाल लीजिए, और फिर उसके बाद ये फार्मूला लगा करके आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मेरा जो वीडियो है वो सजेस्टेड वीडियो में जाता है। ठीक है, और लाइक और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हमारे होने वाले हैं इस चैनल के, और 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसके बाद मैं और भी बहुत ही अच्छे मतलब वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जिसमें मैथ्स प्लस साइंस प्लस केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ आने वाला है। ठीक है, लेकिन आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा आपका 3rd असाइनमेंट का 2nd क्वेश्चन, जिसमें बोल रहा है पद्मनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह का 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। फिर से देखिए आपके सामने आ गया आवर्ती वाला क्वेश्चन, आवर्ती जमा खाता खोला। क्या बोला था मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जैसे ही आवर्ती लिखा हुआ मिले आपको तुरंत वो फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कौन सा वाला? वो बड़ा वाला फार्मूला। ठीक है, लिखूं, देखो, ये देखो। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए जैसे ही आवर्ती जमा खाता लिखा हुआ मिला। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या इसमें 2nd फार्मूला भी लगेगा। तो क्या यहाँ पर कहीं भी इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो तो कहीं भी प्रतिशत दिया है क्या, कि इतना प्रतिशत, 5%, 6%, 10%, दर कहीं पर भी दिया है क्या? देखो तो, पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये प्रति माह की दर से, है ना, बैंक आवर्ती जमा खाता, यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि इतना रुपए प्रदान की जाती है तो ब्याज की दर कितने प्रतिशत होगी? दर ही तो निकालना है आपको, और दर नहीं दिया है। इसका मतलब दर नहीं दिया है मतलब केवल एक फार्मूला, 2nd फार्मूले का जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, केवल एक फार्मूला से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में हमको आ गया कि अभी हमको 2nd फार्मूला का कोई जरूरत नहीं है, एक ही फार्मूला से। अब इसके बाद जो जो चीज दिया है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले दिया है क्या क्या चीज लिख लेते हैं। मासिक जमा धन कैसे ढूंढते हैं? मासिक जमा धन जो रुपए लिखा रहता है वही रहता है, बता चुका हूं। तो मतलब यहाँ पर 100 रुपए वो हर महीने जाकर के जमा करता है। ठीक है, फिर इसके बाद दर नहीं दिया है। ठीक है, दर दिया नहीं है तो इसको आर मान लीजिए, आर दिया ही नहीं है, आर प्रतिशत ऐसा मान लीजिए। इसी आर को आपको निकालना है, जहां पर दर लिखा रहेगा वहां आर लिख दीजिएगा। ठीक है, आर मीन्स होता है रेट।
ठीक है ना, और रेट मीन्स होता है दर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। समय कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है। समय कितना दिया हुआ है भाई, 10 वर्ष के लिए। तो क्या सिखाया था मैं, वर्ष कभी भी रहेगा तो इसको क्या कीजिए, महीना में बदल दीजिए, और महीना में बदलने के लिए 10, एक साल में 12, तो 10 से 12 का गुणा कर दीजिए, मतलब 12 दहाम 120 माह, ऐसा। ठीक है, इसके अलावा जब दर नहीं दिया है तो फिर क्या दिया है, तो देखिए पढ़िए आगे। यदि इन्हें बैंक द्वारा ब्याज की राशि, मतलब ब्याज दे दिया है कितना, 3025 रुपए, तो जब दर नहीं देगा तो उसके जगह पे कुछ ना कुछ तो देगा ही। तो ब्याज दे दिया है कितना, 3025 रुपए, इतना रुपए ब्याज दे दिया है, मतलब ब्याज आपको निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इतना सारा चीज दिया है, इसमें दर को गायब कर दिया है। ठीक, अब बस कुछ नहीं, हम लोगों ने ढूंढ लिया, अब लिखते जाएंगे मान और आंसर देखो कैसे। ब्याज दिया है ना, लिख लीजिए कितना दिया है भाई, 3025 रुपए, ब्याज के नीचे लिख दिया मैंने, बराबर मासिक जमा धन कितना है, 100 लिख दिया, गुणित दर नहीं पता हमको तो आर रहने दो, इसी आर को निकालना है आपको, बटे नीचे में हो जाएगा 100, गुणित महीनों की संख्या, देखो 10 वर्ष था ना, महीनों की संख्या मतलब 120, फिर हो जाएगा महीनों की संख्या 120 प्लस 1, बटे नीचे में क्या हो जाएगा 24, ऐसे। ठीक है, इतना लिख दिए। अब यदि कटता है तो काट दीजिए, जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जैसे साफ साफ दिख रहा है 100 से 100 तो कट जाएगा। ठीक है, यहां पर 12 से हमेशा कटता है, मैं बताया था, देखिए 12 एकम 12, ये 0 का 0, मतलब 12 दहम 120, और 12 दूने 24, 2 से फिर कट सकता है 10, 2 पंचे 10, ऐसा। ठीक है, क्या क्या बचा वो लिख लीजिए, जैसे यहां से बच गया आपका 3025, बराबर यहां से क्या बच गया, केवल आर, गुणित ये गुणित, और यहां से बच गया 5, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, और क्या बच गया भाई 120 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 121, और गुणा कर रहा है तो यहां लिख दीजिए 121, ऐसा सही है। देख लो, यहां से आर बचा, यहां से 5 बचा, यहां से 120 और 1 को जोड़ेंगे 121। ठीक है, आपको आर का मान चाहिए, तो 5 और 121 क्या कर रहे हैं, यहाँ गुणा कर रहे हैं, इधर भेज दो, क्या करेंगे भाग करेंगे, यहाँ से आर को बचा करके, आर का मान चाहिए ना, इन दोनों को पक्षांतर कर दीजिए, तो ये यहाँ पर आर से गुणा कर रहे हैं, इधर आएंगे तो नीचे इससे क्या करेंगे भाग करेंगे, और कुछ ये ऐसे दिखाई देगा। देखो आर अपने जगह पे ज्यों का त्यों, आर बराबर हो जाएगा 3025, ऐसा, बटे नीचे में आ जाएगा 5 गुणित 121, 5 गुणित 121, ऐसा आ जाएगा। बस अब आगे देखिए, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 5 एकम 5, 5 छक 30, ठीक है, 5 छक 30, ऐसे कट जाएगा, 2 रहेगा, 2 तो भाग जाएगा नहीं, 0 तो 25 हो जाएगा, 5 पचे 25, ऐसा कट जाएगा, मतलब कितना आ गया 605 बटे 121, ऐसा। यदि आपको नहीं वैसा करना है तो 5 से 121 को गुणा करके फिर भाग कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ भी डायरेक्टली आप कर सकते हो। ठीक, तो खैर आगे हल करते हैं। क्या 121 लिखा हुआ मिला, मतलब 11 से 100% कटेगा, 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, ठीक है, एक बचा, फिर 11 एकम 11, 11 11 में 121, यहाँ पर काटेंगे 11 पचे 55, 5 बचा, फिर 11 पचे 55, मतलब कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू लिख लेते हैं, 55 बटे क्या आ जाएगा 11, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 11 पचे 55, मतलब 5%, ये रहा आपका आंसर। मतलब उसको 3000 जो 25 रुपए ब्याज मिला है 10 साल में, वो कितने प्रतिशत के हिसाब से मिला है, 5% के हिसाब से उसको मिला है। तो ऐसे आपको देखो, इसमें मैं सेकंड फार्मूला नहीं लगाया हूँ, ठीक है, केवल एक फार्मूला से मेरा काम चल गया। तो ऐसे जब दर नहीं दिया रहता है तो आप केवल एक फार्मूला लगाइए और ऐसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, एकदम आसान था। तो ऐसे आपको आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या तो दर दिया रहेगा या फिर दर नहीं दिया रहेगा, तो उस समय आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका आवर्ती जमा खाता से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये रहा इस असाइनमेंट नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या होता है, बैंक में कई तरह के खाते खोले जाते हैं, जिसमें आपका आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, बहुत सारे खाता होते हैं। तो अभी हम लोग आवर्ती जमा खाता से संबंधित क्वेश्चन किए, अब हम लोग करेंगे सावधि जमा खाता से रिलेटेड क्वेश्चन। तो
तो जब कभी किसी क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हो और ये लिखा हुआ मिल जाए आपको सावधि जमा खाता, ठीक है, ये, तो इसके लिए क्या नियम कानून होता है वो देखेंगे। अब आवर्ती को आप भूल जाओ, आवर्ती आप जो पढ़े आवर्ती जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल सावधि जमा खाता आ गया है, तो सावधि जमा खाता किस तरह से काम करता है वो देखो आप लोग, ठीक है। तो सावधि जमा खाता के लिए आपको बेसिकली जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, श्याम ने 20,000 रुपए 2 साल के लिए सावधि जमा खाता में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तथा ब्याज 6 माही संयोजित हो तो नियत तिथि पश्चात उसे कितनी धनराशि मिलेगी, उसको कितने रुपए मिलेंगे, कितने 2 साल के बाद उसको कितने रुपए मिलेंगे, ये आपको निकालना है, ठीक है। लेकिन इस बार कौन से खाते में जमा कर रहा है पैसा, सावधि जमा खाते में पैसा जमा कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से सावधि जमा खाते में पैसा जमा कर रहा है, तो इसके क्या प्रोसीजर है वो देखिए आप लोग। तो जब कभी आप सावधि जमा खाता संबंधित क्वेश्चन करने जाओगे तो सबसे पहले आप देखना ब्याज की दर को, ये जो ब्याज है ना, ब्याज जो संयोजित होता है वो देखना है आपको। यहां पर साफ साफ लिखा है छमाही, कभी लिखा रहता है तिमाही, कभी लिखा रहता है वार्षिक, ऐसा भी लिखा रहता है, 3 चीजें लिखा रहेगा। या तो तिमाही मतलब सावधि जमा खाता में आप 3-3 महीने में भी जाके पैसा जमा कर सकते हो, 6 महीने में भी पैसा जा करके जमा कर सकते हो, या साल भर में भी पैसा जमा कर सकते हो। सावधि जमा खाता होता है तो उसमें आप तिमाही संयोजित कर सकते हो, छमाही संयोजित कर सकते हो, या वार्षिक संयोजित कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, हम लोग जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आप लोगों को तो समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है। फिलहाल आप ये बात ध्यान में रखना कि कभी भी सावधि जमा खाता कभी भी लिखा हुआ मिले ऐसा क्वेश्चन, आपको ध्यान देना है कि जो संयोजित किया गया है ब्याज वो छमाही है कि तिमाही है कि वार्षिक है। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बात बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आप लोगों को चेंज करना है इसमें। फिलहाल वही काम करेंगे हम लोग, क्या क्या चीज ढूंढते हैं, मूलधन, दर और समय, ये 3 चीजें आपको मिल जाएंगी क्वेश्चन में, वही ढूंढ लेना है और उसको ढूंढने का तरीका भी मैं बता दिया हूं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मूलधन को मूलधन ही बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो जो चीज दिया है लिख लेते हैं। सबसे पहले जो चीज दिया है वो हम लोग ढूंढते हैं, क्या, मूलधन ही ढूंढते हैं, ठीक है। तो मूलधन, तो इसको हम लोग ढूंढेंगे। मूलधन क्या होगा, मूलधन को हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, इसलिए पी से इसको दर्शाते हैं, ठीक है। तो मूलधन को आप पी भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मूलधन को पी बोला जाता है। कैसे पहचानेंगे, रुपए से पहचानते हैं। कितना है, 20,000 रुपए, ये हम लोगों को क्या मिला, मूलधन मिल गया। इसके बाद दर को हमको पता ही है कैसे पहचानते हैं, दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको किससे दर्शाते हैं, आर से दर्शाते हैं, ऐसा रेट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6%, प्रतिशत से पहचानते हैं, बता चुका हूं। इसके बाद समय को आप टाइम बोलते हो, इसलिए टी से दर्शाते हो, और टी की वैल्यू समय कितनी दी गई है, 2 वर्ष, ठीक है। ये 3 चीजें आपको ढूंढ लेनी है जो कि बिल्कुल आसान है। इसको तो आप लोग 7वीं 8वीं से ढूंढते आ रहे हो, ठीक है, 9th में भी पढ़े हो, 7th में भी, 8th में भी, सब में पढ़े हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपको ढूंढनी है। अगर दिक्कत जा रहा है किसी को तो रुपए से पहचानना कि वो मूलधन है, प्रतिशत से पहचानना कि वो दर है, और वर्ष या माह लिखा रहेगा तो उससे पहचान लेना समय है। ठीक बात है, इतना समझ में आया, 3 चीजें ढूंढ लिए। अब मेन चीज आता है, देखो अब मैं जो बोल रहा था ना कि छमाही, तिमाही या वार्षिक देख लेना। जब यहां पर वार्षिक लिखा रहेगा तो आपको कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तिमाही या छमाही लिखा है तो ये 2 चीज को बस आपको शुरू में ही बदल लेना है, जो कि ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से उसका उन लोग का पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है और आंसर नहीं आता। तो मेन यहीं पर है, अगर आप ये समझ गए तो फिर इधर तो एकदम आसान है, देखना एकदम इजी तरीके से बता दूंगा मैं उसको। फिलहाल ये समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये 2 चीजें, दर और समय। देखिए इस क्वेश्चन में छमाही बोला है, तो छमाही ध्यान में रख करके हम लोग, छमाही मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, 6 महीना, छमाही मतलब 6 माह, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए कि समय को देखिए, सबसे पहले 2 वर्ष, अगर मैं 1 साल की बात करूं, 1 साल, और 1 साल मतलब 12 महीना होते हैं, जनवरी से लेकर क्या बोलते हैं, जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर तक, ठीक है। तो अगर मैं 1 साल में 12 महीने की बात करूं और छमाही बोल रहा है, तो 12 महीने को अगर मैं 6-6 महीने में तोड़ूं तो कितना हो जाएगा, तो जनवरी से जून 1 छमाही होगा, ठीक है। या ऐसे समझो कि यदि 1 साल है और आपको 2 छमाही पेपर लिखना है तो कब कब लिखोगे आप, तो जनवरी से लेकर के जून तक, जून में लिखोगे 1 छमाही का पेपर, और फिर जुलाई से पढ़ाई चालू करोगे, लास्ट में दिसंबर में जाकर के लिखोगे, ठीक है। तो 2 छमाही होता है, तो 1 साल में 2 छमाही होता है।
तो 1 साल और है तो उसमें भी 2 ठो छमाही होगा, 1 साल और है उसमें भी 2 ठो छमाही हो। समझ में आ रहा है ना? तो 1 साल में 2 छमाही मतलब 2 साल में कितना ठो छमाही? 4 ठो छमाही। ठीक है, और इसी को अगर मैं 3-3 महीने में तोड़ने के लिए बोलूं, तिमाही रहता, 3-3 महीने में तोड़ने के लिए बोलता, तो जनवरी फरवरी मार्च 1 ठो तिमाही, फिर अप्रैल मई जून 2 ठो हो जाता, जुलाई अगस्त सितंबर 3 ठो हो जाता, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 ठो हो जाता। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब 1 साल में तिमाही की यदि बात करें तो 4 ठो तिमाही हम लोग तोड़ सकते हैं उसको। 1 साल को 3-3 महीने में 4 बार तोड़ सकते हैं, और छमाही की बात करें तो 2 बार तोड़ सकते हैं। बस यही तो ध्यान रखना है, हो तो गया और कुछ नहीं है इसमें। देखो 2 साल मतलब कितना ठो छमाही होगा, छमाही बोला है इसलिए 6 माह में तोड़ रहे हैं, तो 2 साल मतलब कितना ठो छमाही? 4 ठो छमाही। बस यही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो 2 साल को मैं छमाही में तोड़ दिया, कितना ठो छमाही? 4 ठो। इसी प्रकार अब देखिए, जब छमाही लिखा रहता है, ठीक है, छमाही जब लिखा रहेगा तो दर को हमेशा आप 2 से भाग करना, ध्यान रखना। दर को आपको किससे भाग कर देना है? 2 से, ध्यान रखना इस बात का। तो 2 तिया 6 मतलब कितना हो जाएगा? 3%। तो जो 6% था वो किस पे बदल गया? 3%। ध्यान रखना, छमाही रहेगा, छमाही लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो दर को क्या करना है? 2 से भाग करना है। लेकिन अगर यहीं पर तिमाही लिखा रहता, तिमाही, तो दर को किससे भाग करना है आपको? 4 से भाग करना है। ध्यान रखना, बस ये छोटा सा चीज है, बस ये ध्यान रख लिए, पूरा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में 4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। छमाही ये तो तोड़ लोगे आप लोग, साल को आराम से तोड़ लोगे। अब देखो यहां पर कभी कभी ऐसे पूछ देता है 2 सही 1/2 ऐसा, ठीक है, मतलब 2.5 साल। 2.5 साल को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 साल में 4 ठो, और आधा साल, और आधा साल मतलब कितना? 1 ठो और छमाही, मतलब कितना हो गया? 5 ठो। ऐसा समझ में आया ना? 5 ठो छमाही ऐसा। तो घबराना मत, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो उससे भी। बाकी दर को ध्यान रखना, छमाही रहेगा तो 2 से भाग करना, तिमाही रहेगा तो 4 से भाग कर देना। बस इतना ही करना है, देख लो आपके सामने, बस इतना समझ लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे देखें। देखो इतना समझने के बाद बस आपको क्या करना है? मिश्र धन का फार्मूला लगाना है और सॉल्व कर देना है। तो हमारे पास मिश्र धन का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, देखो। ठीक है, तो ऐसा फार्मूला होता है हमारा। तो ये हमारा फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। कभी भी सावधि जमा खाता लिखा हुआ मिले, आपको ये फार्मूला याद रखना है। मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + दर/100 का घात समय। बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी नहीं करना, बस। ठीक है, तो देखो आप हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो मूलधन की वैल्यू कितनी है? 20,000 रख दीजिए। इसके बाद का कहानी तो एकदम आसान है। फिर 1 + दर का मान कितना है? कितना? 6 नहीं, 6 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 3/100 का घात समय कितना लिखेंगे? 2 नहीं, कितना लिखेंगे? 4। ऐसा, तो जो चेंज किए हैं ना उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर देखो, यदि कटता है तो काट देना, लेकिन मैं आपको बताता हूं सरल तरीका। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलता हूं ना, काटने से सरल हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन यहां मत काटना आप लोग, ज्यादा सरल हो जाएगा। देखो कैसे, ये रहा आपका 20,000। आगे यहां पर तो 100 का 1 से करेंगे 100 ही हो जाएगा, ऊपर 3 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 103 बटे क्या हो जाएगा? 100 का घात क्या हो जाएगा? 4। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे घात में 4 है, मतलब इसको कितने बार लिखना पड़ेगा? 4 बार लिखना पड़ेगा। तो लिख देते हैं, देखिए यही लिख दे रहा हूं मैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20,000 गुणित, इसको 4 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा 103/100 गुणित 103/100 गुणित 103/100 गुणित 103/100। ऐसा। ठीक है, अब जो कटता है काट दीजिए। जैसे 1 0 2 0 से 2 0 कट गया, फिर 2 0 से फिर से 2 0 कट गया, बचा क्या? तो बचा यहाँ पर से 2 बचा, ऊपर का ऊपर साइड लिख दो, नीचे का नीचे साइड। तो ऊपर क्या बचा? 2 गुणित हो जाएगा 103 गुणित 103 गुणित 103 गुणित 103, ऐसा हो जाएगा। बटे नीचे में गुणा करेंगे 100 का 100 से, तो 100 गुणित क्या हो जाएगा? 100 गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर से गुणा करके यहाँ लिखेंगे और नीचे का नीचे से, और फिर भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो आप लोग क्या आता है। तो जब आप ऊपर का ऊपर से गुणा करोगे 103 103 103 को 4 बार और 2 से जब गुणा करते हो तो ये आता है
इतना मान, ठीक है। इसके बाद नीचे का नीचे से गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, एक का एक से गुणा कर दीजिए, एक एक कम एक, और जितना जीरो है लिख दीजिए, 1 2 3 4 ठो जीरो है, 1 2 3 4 ठो जीरो कर दीजिए। अब इसको इससे भाग करना है, तो भाग करना एकदम आसान है। नीचे देखिए 1 2 3 4 है, 4 ठो जीरो है लगा हुआ है, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 1 2 3 4 जीरो, तो इधर इकाई साइड से गिनेंगे 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब ये हो जाएगा 2251 इंटू 1762, इतना आ जाएगा, इतना रुपए। तो दशमलव के 2 ही अंक तक निकालते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 22,510 रुपए 17 पैसे, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना रुपए आप उसको मिलेगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि 20,000 रुपए यदि वो 2 वर्ष तक सऊदी जमा खाते में 6% के दर से जमा करता है 6 माह, हर 6 माह में, तो उसको कितना रुपए मिलेगा? 22,510 रुपए 17 पैसा, इतना रुपए उसको मिलेगा। तो ये बिल्कुल आसान है, बस आपको शुरू में ध्यान देना है। किन किन बातों का ध्यान देना है एक बार और देखिए। सबसे पहले सऊदी जमा खाता लिखा होना चाहिए, और कौन सा ब्याज संयोजित किया गया है, जैसे छमाही बोला है कि तिमाही बोला है कि वार्षिक। वार्षिक बोलता तो कुछ नहीं करते, लेकिन तिमाही और छमाही बोलेगा तो चेंज करेंगे। और उसमें भी किसको चेंज करेंगे? मूलधन को बिल्कुल नहीं छुएंगे, बस दर और समय को चेंज करेंगे। दर को जब छमाही बोला तो मैं 2 से भाग किया, अगर यहाँ छमाही के जगह पे तिमाही लिखा रहता तो मैं 4 से भाग करता, ठीक है। वैसे ही वर्ष को तोड़ेंगे, जैसे तिमाही बोला तो 3-3 महीने में, एक साल में तिमाही को कितने बार तोड़ सकते हैं? 4 बार तोड़ सकते हैं। वैसे ही छमाही को एक साल में कितने बार? 2 बार, तो 2 साल में कितने बार? 4 बार। बस ये फॉर्मूला याद रखिए, मान रखिए, और सीधा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका सऊदी जमा खाता से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाने हैं, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, तो ये रहा इस असाइनमेंट का चौथा नंबर क्वेश्चन। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट का है, त्रिकोणमिति वाले पार्ट का, जिसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा ट्रिक है। जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा ना, जब आप लोगों को पूरा चैप्टर, तो उस समय बहुत सारे अच्छे ट्रिक्स मैं बताऊंगा। अभी बीच में नहीं बता सकता, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सीधे सीधे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सिद्ध करना है, मतलब देखिए इतना बराबर इतना है, इसका मतलब ये है कि इतना पूरा को आप सॉल्व कीजिए और इतना ला करके बताइए, ऐसा बोलना है इसका, ठीक है। या फिर इसको लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए किसी भी चीज को सिद्ध करने का 2-3 तरीका होता है। फिलहाल हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, LHS लेंगे और LHS को हल करते जाएंगे और RHS के बराबर लेकर के आएंगे, सिद्ध हो जाएगा। बस यही करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो आप LHS ले लीजिए, सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको। मैं यहीं से हल लिख देता हूं, ठीक है। ये सिद्ध करने का है ना, मैं यहीं से हल लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बायां पक्ष ले लीजिए, LHS ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम लोग। क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड? ये ले लेते हैं। क्या है? साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हमारा LHS है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं ऐसा बता चुका हूं, ठीक है। आप लोगों को जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी LCM वाली, वो जा करके यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोग इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए बटे में बीच में प्लस चिन्ह, बटे में बीच में प्लस चिन्ह, सीधा सीधा साइन पता चल रहा है कि यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है। LCM को मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। तो चलिए यहाँ पर LCM निकालेंगे। कुछ नहीं, अलग अलग रहता है, दोनों का गुणा करते हैं, कर देते हैं गुणा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का साइन थीटा से गुणा हो जाएगा, मतलब सीधा सीधा दोनों को लिखना है, सीधा बोला जाए तो। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा किससे? साइन थीटा से। बस ऐसा कर दिया हम लोगों ने। ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों का पहले एक एक पक्ष से देखो, पहले इसको देखो, इसके साथ क्या करते हैं वही काम इधर वाले के साथ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का इससे भाग करेंगे, ठीक है। नीचे का नीचे से क्या होता है? भाग होता है। तो देखिए जब भाग करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा कौन? साइन थीटा। ये साइन थीटा ऊपर जाकर के साइन थीटा के साथ गुणा करेगा और बनाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा समझ लीजिए। चलिए एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूं। देखिए 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल ना, तो साइन थीटा ऊपर जाकर के साइन थीटा से गुणा कर रहा है, ठीक।
सिमिलरली यही काम हम लोग इधर भी करेंगे, इधर से इसका भाग करेंगे तो इस बार कौन कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर जाकर के 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा करेगा, तो यहां से आपका 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा किससे, 1 प्लस कॉस थीटा से, ऐसा। ठीक है, चलिए गुणा कर देते हैं, क्या बनेगा देखिए, साइन थीटा का गुणा होगा, क्या बनाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बता चुका हूं मैं, x का x से गुणा करते हैं, जब भी गुणा करते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक एक जुड़ गया 2, और इसको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, चाहो तो गुणा करके भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो, अगर गुणा करना चाहो तो गुणा कर दो। देखो गुणा करोगे थोड़ा सा लंबा जाएगा, फॉर्मूला से करोगे सीधे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। आपको गुणा करना भी सिखाया हूं मैं, 1 का पहले 1 प्लस कॉस थीटा से कीजिए, फिर कॉस थीटा का इन दोनों से कीजिए, चीज वही है। लेकिन फिलहाल यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों के जगह पे एक ठो लिख दे रहा हूं, 1 प्लस कॉस थीटा। भाई 2 गुणित 2, इसके जगह पे 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना मैं, इतना के जगह पे 2 स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पे ऐसे करके मैं स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज वही है, नीचे का ज्यों का त्यों। 1 प्लस कॉस थीटा अपने जगह पे और साइन थीटा अपने जगह पे। ठीक है, समझ में आया इतना। आगे देखो, ये जो है ये एक फॉर्मूला टाइप का आपको दिखाई देगा, कुछ ऐसा देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोष्टक भी लगा है, कोष्टक भी लगा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बस a की जगह में क्या है, 1 है, b की जगह में क्या है, कॉस थीटा। जब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या कई लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, देखिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखते हैं, चीज वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए मेरे पास a भी था तो इसको एक्सप्लेन किए ऐसा बना, लेकिन अभी मेरे पास a की जगह में क्या है 1 और b की जगह में क्या है कॉस थीटा, तो ये वाला ऐसा दिख रहा है, ऐसा बनाएंगे। अब मैं जहां जहां पर a बोलूंगा वहां पर आपको 1 बोलना है, और जहां b बोलूंगा वहां बोलना है कॉस थीटा। ठीक है, और इसके जैसा मान रखेंगे, देखो मान रखना भी सीख लो कैसे रखते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, जिसका जिसका उसका उसका रखेंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा अपने जगह पे प्लस, अब इसको चेंज करेंगे, ए स्क्वायर, ये इसके जैसा दिख रहा है ना, ऐसा बनाएंगे, तो ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ऐसा, प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर थीटा, ऐसा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका 2ab, 2 इंटू ए मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 1 इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, नीचे का ज्यों का त्यों, नीचे को चेंज नहीं करना है ना, नीचे का ज्यों का त्यों, 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा हो जाएगा किससे, साइन थीटा से, अपने जगह पे। चलिए अब मान रखते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा अपने जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 का 1 से करेंगे 2, 1 कम 2 और कॉस थीटा, तो यहां पर हो जाएगा प्लस 2 कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा। सही बात है, नीचे का ज्यों का त्यों, 1 प्लस कॉस थीटा और क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा, ऐसा नीचे का ज्यों का त्यों। अब देखिए यहां पर अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको अगर मैं थोड़ा सा एक स्टेप, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और अगर मैं इसको एक स्टेप बढ़ा दूं या नहीं भी बढ़ाऊं तो यहाँ पर एक सर्व समीका दिखाई देगा। जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा सब चीज, फॉर्मूला वगैरह। फिलहाल मैं बिना फॉर्मूला के आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ठीक है, असाइनमेंट के थ्रू। तो आप बस इतना ही समझो जो आपको लिखना है असाइनमेंट में। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक सर्व समीका बन रहा है जिसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब मैं त्रिकोणमिति पढ़ाऊंगा उस समय बताऊंगा ये क्या चीज है। फिलहाल आप देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी दिख रहा है। इतना पूरा के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1। मतलब इन दोनों के जगह पे आप दोनों को मिला करके अगर बोला जाए तो क्या लिख सकते हो, 1। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1। ये कहाँ का आया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का, प्लस 1 ये वाला प्लस 1 ये जो है, ठीक है, प्लस 2 कॉस थीटा तो 2 कॉस थीटा ये अपने जगह पे, नीचे ज्यों का त्यों 1 प्लस कॉस थीटा अपने जगह पे और साइन थीटा भी अपने जगह पे।
समझ में आया? ऐसा। अब देखिए एक और एक को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे नीचे 1 + कॉस थीटा अपने जगह पे और साइन थीटा भी अपने जगह पे, ऐसा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 2 दोनों तरफ है, कॉमन निकाल सकते हैं, 2 बिल्कुल कॉमन निकलेगा, कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। देखिए 2 को कॉमन निकालेंगे तो 2 2 कॉमन निकालेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो 2 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकाले तो यहाँ से बच गया क्या, 2 2 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ से तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा आपका कॉस थीटा बटे नीचे में क्या बच जाएगा 1 + कॉस थीटा और क्या था साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 + कॉस थीटा से 1 + कॉस थीटा कैंसिल, बचा क्या 2 बटे में क्या बच जाएगा आपका साइन थीटा, ऐसा। सही बात है। ठीक है, अब 2 बटे साइन थीटा है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 2 गुणित ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 बटे साइन थीटा ऐसा भी तो लिख सकता हूं, इसका ही मतलब तो वही है। क्या सिखाया हूं मैं, गुणा में तिरछा में कटता है तो काटते हैं, क्या 2 और साइन थीटा कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ऊपर का ऊपर से गुणा तो 2 1 कम 2 का 2 और नीचे साइन थीटा का साइन थीटा, वही चीज मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ऐसे करते हैं हमको पता है कि 1 बटे साइन थीटा मतलब क्या होता है कोसेक थीटा। ये सब चीजें जब मैं पाठ पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, इसको आपको साइड में लिखना है, जैसे मैं इसको लिखा हूं ना वैसे साइड में लिखते चले जाना है। तो 2 अपने जगह पे इंटू 1 बटे साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन कोसेक थीटा। यही था आपका RHS, इसी को प्रूव करना था ना, देखो तो यही RHS निकालना था ना 2 कोसेक थीटा, और ये RHS आ जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। बस ऐसे लिख लेना, प्रूव्ड या सिद्ध हुआ लिख देना। ठीक है, एक बार और अच्छे से अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लेना, एकदम आसान है, एक एक स्टेप करते जाना, 1 2 बार प्रैक्टिस करना आ जाएगा। और असाइनमेंट में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा है इस असाइनमेंट का 5वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें क्या बोल रहा है कि समीकरण हल कीजिए cos थीटा बटे 1 - साइन थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + साइन थीटा बराबर 4। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार एग्जाम में आया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है लगभग क्वेश्चन में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए कुछ ट्रिक हैं कुछ, हालांकि जब मैं इस चैप्टर को कराऊंगा तो मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बता दूंगा। फिलहाल जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो 2-3 बातें आप ध्यान रखो। सबसे पहले लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, सबसे ज्यादा देखो गलती क्या करते हैं, क्या करेंगे LHS लेंगे, हल करेंगे और सीधा 4 लेकर के आ जाएंगे RHS में और सॉल्व हो जाएगा। कई लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, यहीं पर गलती करते हैं ज्यादातर लोग। यहाँ क्या बोला है, समीकरण हल कीजिए, ना कि सिद्ध कीजिए बोल रहा है। सिद्ध कीजिए बोलता तब आप LHS लेकर के RHS सिद्ध करते हो, जो इससे पहले मैं किया हूं, लेकिन यहाँ साफ साफ अक्षर में लिखा है समीकरण हल कीजिए, मतलब एक समीकरण है, यहाँ सिद्ध विद्ध नहीं करना, कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ समीकरण हल करना है, मतलब सारे को लेकर के आपको सॉल्व करना है, पूरे को, 4 भी अपने जगह पे उतरता चला जाएगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरी बात यह है कि जब भी आप त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन पकड़ते हो, सबसे पहला चीज आप ये देखो कि दोनों साइड में कोई चीज कॉमन है कि नहीं। पहला चीज आप हमेशा ध्यान रखना, कॉमन। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है क्या, कॉमन है कि नहीं। दूसरी बात आपको ध्यान देना है एलसीएम, पक्का निकलेगा एलसीएम। ठीक है, तीसरी बात आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन है वो साइन थीटा या कॉस थीटा में है कि नहीं। यदि नहीं है तो जब मैं त्रिकोणमिति बताऊंगा तो कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, वहां से आप उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर सकते हो। तो साइन थीटा कॉस थीटा में होना क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ये देखिए, ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, पूरा क्वेश्चन कॉस थीटा साइन थीटा पे है, मतलब मेरे को यहाँ चेंज करने का जरूरत कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, चौथा, आपको बीज गणित का एक सूत्र लगाना ही लगाना है। ठीक है, बीज गणित का एक सूत्र आप लगाओगे ही लगाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, वही वाला a + b a - b a, जो भी है a b वाला, समझ में आ रहा है ना, a + b a वाला या a - b वाला। ठीक है, स्क्वायर वाला जो लगाते नहीं है, या a² - b², ये तीन ही बेसिकली फार्मूला होते हैं। ठीक है, इनका आपको पता है आगे का। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले आपको लगाना ही लगाना है। इसके साथ साथ 5वां नंबर सर्व समीका लगता है, तो ये सब चीजें मैं
बाद में आपको बताऊंगा। बेसिकली आप ये 3 चीज़ें याद रखना क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए, ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉमन नहीं निकल रहा है कोई बात नहीं, आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम नहीं निकल रहा है, सबसे पहले आप देखिए साइन थीटा कॉस थीटा में क्वेश्चन है कि नहीं है तो सूत्र से पहले उसको साइन थीटा कॉस थीटा में क्वेश्चन कर लीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए। 10th क्लास के बेस के हिसाब से, 10th के हिसाब से यदि बात किया जाए तो ज्यादातर आपको साइन और कॉस को ही क्वेश्चन को डील करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान रखना आप लोग और इस हिसाब से सॉल्व करना। चलो इसको ध्यान देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, लेकिन सिद्ध नहीं करना है हमको, समीकरण हल करना है, ठीक है। देखो तो ये छोटा सा ट्रिक था। कई बच्चों को परेशानी होती है कि हम क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ें, कैसे स्टार्ट करें, कई लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट करना ही नहीं आता, ठीक है। तो देखो अभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई एलएचएस फेलएचएस लेने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं यही हल लिख दिया हूं। सबसे पहला चीज क्वेश्चन कॉस और साइन में है कि नहीं, साइन और कॉस में है कि नहीं, सबसे पहला चीज आपको देखना है। बिल्कुल कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा का ही तो बात ही हो रहा है, तो इसमें कोई चेंज, कुछ सूत्र कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा चीज, क्या कॉमन निकाला जा सकता है किसी चीज को। ऐसा चीज ढूंढिए जो प्लस के इधर भी हो इधर भी हो, दोनों साइड हो, तीनों साइड भी हो सकता है, बराबर के उधर भी हो सकता है। तो क्या दिखाई दिया, कॉस थीटा देखिए दोनों में है, इसको मत सोचिएगा क्योंकि ये माइनस में है प्लस में, ये नहीं निकलेगा। तो ऊपर में कॉस थीटा आराम से कॉमन निकलेगा, निकाल दीजिए। तो कॉमन निकालेंगे हम लोग तो क्या दिखाई देगा, यहां पर से देखिए कॉस थीटा मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा है, यहां से तो कॉस थीटा निकल गया, मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब 1 नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस, फिर यहां से भी कॉस निकल चुका है तो यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 1, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। और बराबर 4 को लिखना भूलना मत, ये अपने जगह पे चुपचाप उतरता चला जाएगा, जब जरूरत होगा तब इसका काम लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। ऐसे आपको पकड़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना। अब देखिए कॉमन निकल चुका, अब तो कुछ नहीं है। अब देखिए बटे में बीच में प्लस चिन्ह, एलसीएम 100% निकलेगा, तो सेकंड स्टेप में आपको एलसीएम निकाल लेना है। कॉस थीटा, यहाँ पर एलसीएम निकालने का तरीका बता चुका हूँ, ठीक है। दोनों का अलग अलग है, दोनों का गुणा हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में और एक कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये ऐसा देखिए, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, इन दोनों का भाग करते हैं ना, पहले इस पक्ष के साथ फिर इसके साथ, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का भाग करेंगे तो 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कैंसिल होगा, बचेगा कौन, 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर 1 से गुणा करेगा और 1 प्लस साइन थीटा एकम 1 प्लस साइन थीटा, वही चीज आ गया, प्लस अपने जगह पे प्लस, ठीक है। सेम काम इधर भी करेंगे तो इस बार कौन कटेगा, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कटा, बचा कौन 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर 1 से गुणा होगा और बनाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा बराबर क्या हो जाएगा 4। सही बात है। आगे और देखो, अब देखो यहां पर से क्या क्या चीज आपको मिलता जा रहा है, देखो सेकंड स्टेप बढ़ गया, मिल गया, ठीक है। और हर स्टेप में नंबर मिलता है ना गणित का, ठीक है, तो हर स्टेप को आपको लिखना है, ठीक। यहाँ पर देखिए साइन थीटा को देखिए, एक तो प्लस में है एक तो माइनस में है, ये साइन थीटा कैंसिल, प्लस माइनस, ऊपर 1 और 1 को जोड़ेंगे क्या बनेगा 2 बटे नीचे में आ जाएगा। नीचे में देखिए तो आपको एक फार्मूला दिखाई देगा जो कि बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा आपको, a प्लस बी या a माइनस बी ले लो, a माइनस बी और सेकंड कोष्टक में a प्लस बी, ये वाला फार्मूला दिखाई दे रहा है, a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है, बिल्कुल इसके जैसा दिखाई दे रहा है। और इसको करते हैं क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। मतलब इतना पूरा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट a के जगह पे हम लोग के पास क्या है 1 और b के जगह पे क्या है साइन थीटा, ठीक है। तो अभी जहां पर मैं a बोलूंगा वहां पर आपको 1 बोलना है और b बोलूंगा वहां पर साइन थीटा। चलिए लिख लेते हैं, ये ऐसे दिख रहा है, ऐसा बनाएंगे तो a स्क्वायर मतलब क्या चीज का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ऐसा, माइनस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये बन गया ऐसा, 1 का स्क्वायर नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा ऐसा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सर्व समीकरण यहाँ पर बन रहा है, देखते जाओ आगे मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, अपने जगह पे कोष्टक है मतलब गुणा कर रहा है ना, ऐसे लगा सकते हैं, और 2 बटे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। किससे, सर्वसमीका पहला से, जो अभी मैं बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सर्वसमीका, जब मैं पार्ट को पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति का तब इसको डिटेलिंग बताऊंगा कि क्या है, कैसे आ गया ये। ठीक है, फिलहाल बस इतना समझो कि इसी फार्मूला से ये फार्मूला बना हुआ है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इतना पूरा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। लिख देंगे इसको, देखिए कैसे दिखाई देगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर कॉस थीटा कितना ठो है, 2 ठो, एक ठो से एक ठो कट गया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर भी एक ठो कॉस थीटा बचा हुआ है यहाँ पर, तो उसको लिखेंगे तो क्या बच जाएगा, बराबर 4 तो लिखना भूल रहे थे, बराबर 4 लिखना मत भूलना, ये 4 उतरता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बच गया यहाँ पर अब हम लोग के पास, 2 बटे कॉस थीटा बराबर इधर क्या बच गया है, 4। 2 यहाँ ऊपर में है, इसको इधर भेज देंगे तो नीचे चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और 2 उधर चला गया मतलब ऊपर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बटे नीचे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 4 बटे ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर कटेगा, 2 दूने 4 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 बटे कॉस थीटा बराबर 2, ऐसा आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर जो 1 बटे कॉस थीटा है, चूंकि हमको पता है 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, मतलब 1 बटे कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, सेक थीटा का 2। अब आप लोग टेबल देखिए, कौन सा वाला टेबल, मान वाला टेबल, कि 0 डिग्री पे कितना मान होता है, कितने डिग्री पे कितना मान होता है, तो सेक थीटा का 2, ठीक है ना, सेक पे 2 कितने डिग्री पे होता है, तो सेक का 2 जो रहता है वो 60 डिग्री पे होता है, मतलब सेक थीटा बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री पे अभी आपको स्क्रीन पे एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, वहां पर देखिए आप लोग सेक का 60 अंश दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए इधर साइड में सेक का क्या दिखाई दे रहा है आपको, 60 अंश में 2 मान दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए मैं सेक का 60 अंश लिख लिया। ठीक है, आगे ये सेक से सेक कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ऐसे आपको सॉल्व करना था, कहां आप सिद्ध करने पे 4 लाने वाले थे और चेकर देखते ही नंबर काट देता अगर आप 4 लाते तो। ठीक है, क्योंकि यहां सिद्ध नहीं करना, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो ऐसे थीटा का मान 60 अंश आ जाएगा और ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे करना है आपको। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर से रिपीट करके फिर से देख लो, और मजा आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं लाता रहता हूँ। ठीक है, असाइनमेंट वगैरह आपके लिए। ठीक, और मैथ्स का भी बहुत सारा चीज लेकर के आना है, अभी बहुत सारा चीज बाकी है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा असाइनमेंट का लास्ट क्वेश्चन, ये भी त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है 2 cos 67 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री माइनस, देखो जो असाइनमेंट दिया है उसमें यहाँ पर प्लस कर दिया है, जबकि यहाँ पर एक्चुअल में माइनस होना चाहिए। ठीक है, सही मायने में यहाँ पर असाइनमेंट में थोड़ा सा गलत कर दिया है या प्रिंट मिस्टेक होगा, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, लेकिन प्लस कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग असाइनमेंट को लेकर के चलते हैं। हालांकि यहाँ माइनस होना चाहिए, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चलो प्लस बोला है तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वाकई में यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्योंकि बुक में भी क्या दिया है, माइनस दिया हुआ है। लेकिन चलो tan 40 डिग्री cot 50 डिग्री प्लस cos 0 डिग्री ऐसा दिया हुआ है, एकदम आसान है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले बात को ध्यान से समझिए। यहाँ पर जितना भी जैसे 67, 23, 40, 50, 0 कुछ भी लिखा है ना, इसका मतलब थीटा है। आप ऐसा एज्यूम करके चलो कि कुछ भी लिखा है इसका मतलब क्या है, थीटा है। अब ये 67 अंश लिखा हुआ है भले, लेकिन ये क्या है, थीटा है। आपको इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थीटा मान करके चलना है। और जानकारी मैं डिटेल से जब पढ़ाऊंगा त्रिकोणमिति तब बताऊंगा, फिलहाल आप समझो इसको। ठीक है, थीटा इज मान करके चलना। तो अब यहां पर ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए एकदम छूट रहता है, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन किसी ना किसी को बदलना है। ठीक है, जैसे कॉस और साइन एक टेबल में है, इसमें से किसी एक को बदलना है, टेन और कॉट में से किसी एक को बदलना है। कैसे बदलेंगे, 90 माइनस थीटा में। देखिए जैसे कॉस या साइन में से मैं किसी को भी पकड़ लेता हूं, मान लो मैं कॉस को पकड़ लिया, तो कॉस को मैं सबसे पहले लिखूंगा यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा, ऐसा लिखता हूं मैं। कॉस को क्या लिखूंगा, 90 माइनस थीटा, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा लिखने का कोशिश करूंगा। ठीक उसी प्रकार आप साइन को भी लिख सकते हो, वैसे ही टेन या कॉट किसी को भी ले लो, मान लो मैं 10 को ले लेता हूं, तो 10 90 माइनस थीटा,
ऐसे लिखते हैं। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा आगे चल करके, फिलहाल इतना समझो। आगे cos 90 माइनस थीटा लिखा है। अब इसको हम लोग इसके जैसा बनाने का कोशिश करेंगे, बाकी जो कहते हो। तो यहीं से मैं हल करता हूं, सॉल्व करेंगे। तो cos 67 है तो इसको इसके जैसा लिखेंगे, लेकिन मान भी चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे, देखो 2 अपने जगह पे 2 हो गया, cos 90 माइनस थीटा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग cos 90 माइनस क्या चीज ऐसा घटाऊं मैं 90 में कि 67 मिले मेरे को। तो जाहिर सी बात है, यदि आपको घटाने में दिक्कत जा रहा है तो नीचे को देख लीजिए, अगल बगल देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 23 डिग्री ऐसा। ठीक है, 90 में 23 डिग्री घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 67। तो मान में भी कोई चेंज नहीं आया। देखो cos अपने जगह पे, 90 में 23 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो वही चीज मिल गया। बाकी ज्यों का त्यों, तो ये साइन 23 अंश अपने जगह पे ज्यों का त्यों उतर जाएगा। ठीक है, ये प्लस का प्लस जो कि माइनस होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। 10 40 डिग्री, 10 को भी बदलेंगे तो ये बदल जाएगा आपका 10 90 माइनस क्या, ऐसा क्या चीज घटाऊं 90 में कि 40 मिल जाए। नीचे दिख रहा है 50, लिख दीजिए 50 अंश ऐसा, बटे नीचे में ज्यों का त्यों cot 50 अंश ऐसा, ज्यों का त्यों वही चीज आ गया। देखिए मान में कोई चेंजेस नहीं, 10 अपने जगह पे 10, 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, प्लस cos 0 का प्लस cos 0, ठीक है, cos 0 डिग्री ऐसा। ठीक बात है। अब देखिए आगे का कहानी समझिए। ये हम लोगों ने ऐसा बदल चुका है। अब cos 90 माइनस थीटा होता है आपका sin थीटा ऐसा होता है, और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा ऐसा होता है। मतलब ये थीटा यहां पर उड़ करके चला गया, ऐसा समझ लो एक तरह से। ठीक है, ऐसा। तो यहां पर थीटा के जगह पे अभी क्या है, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा मतलब 23 अंश अभी उड़ेगा इसके जैसे। ठीक है, तो इतना पूरा के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिखेंगे, लेकिन थीटा के जगह पे क्या होगा, 23 अंश। बाकी जो कहते हो ये 2 अपने जगह पे, तो 2 अपने जगह पे रहेगा, ये उतरता चला जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, थीटा मतलब 23 अंश, बटे नीचे भी क्या हो जाएगा, साइन 23 अंश प्लस tan 90 माइनस थीटा क्या बनता है, cot थीटा। तो इतना की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 50 अंश। देखिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 50 अंश लिख दिए, और नीचे भी क्या हो जाएगा, cot 50 अंश। और cos 0 का फिर से टेबल देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा। cos 0 का मान कितना होता है, तो cos 0 का मान क्या होता है, 1। यहाँ लिख देता हूं मैं कि चूंकि cos का जो 0 डिग्री होता है उसका मतलब कितना होता है, 1 होता है। ऐसे साइड में लिखते हैं। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए साइन 23 अंश से साइन 23 अंश कैंसिल कितने बार में, साइन एकम साइन एक बार में, प्लस cot से cot कैंसिल क्या आ जाएगा, 1, प्लस यहाँ पर से क्या हो जाएगा 1। आगे सॉल्व कर लेंगे तो 2 एकम 2 प्लस 1 मतलब 2 1 3 और 1 4। ये आपका A फॉर आंसर। बस इतना ही सॉल्व करना है, ऐसे जो है सॉल्व कर लेना है। तो आई होप ये असाइनमेंट आपको मजा आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। असाइनमेंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा करने का कोशिश करना और सॉल्व करके स्कूल में जमा कर देना। ठीक है, अपने अपने स्कूल में जा करके जमा कर देना। जो भी टीचर्स आपके डेट निर्धारित करेंगे उस डेट पे जा करके आपको जमा कर देना है। आपका जो भी असाइनमेंट है उसको सबमिट कर देना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, जो करना है कर देना, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।